अरे चंपा, मैं भाग विधाता की तलाश में जंगल से घूमते घूमते चंपापुर शहर चला आया। भाग विधाता का नाम तो सुना था लेकिन देखा नहीं था। क्या वो तुम्हारा ही पिता भाग विधाता है? हाँ, ये मेरा ही पिता था। किधर चला गया हो? किधर चला गया हो? मैं उस भाग विधाता से मिलना चाहता हूँ। कहाँ वो भाग विधाता? उसे बुला कर ले आओ चंपा, उससे बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक, मैं जा रही हूँ बुलाने के लिए। हाल हाल महाराज, भाग विधाता का नाम तो सुना था, हाँ सुने थे, लेकिन मैं देखा नहीं था। हाँ अच्छा हुआ कि मैं चलते चलते भाग विधाता की यहाँ पहुँच गया। हाँ ऐसा कीजिए महाराज, हाँ बोलो। मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया है। हो गया ये दुख मेरे नजरों से देखा नहीं जा रहा है। अच्छा, इसका क्या किया जाए? अगर आप भाग विधाता है तो कुष्ठ रोग को खत्म कर दीजिए और निर्मल काया बना दीजिए। मैं नगर बस्ती में संसार में मुझे भाग विधाता जब तक जपन नहीं करता है तो यह नहीं करता है। मैं खत्म करने वाले नहीं। हाँ, तो तुम इस कोरी काया को निर्मल काया करने वाले में से भाग विधाता नहीं हूँ। खैबू चौधरी हो? कोई खैबू चौधरी नहीं हूँ। ये कोई लाश खास राजा नहीं है, ये भाग विधाता है। सभी लोग भाग विधाता को मानता है। तुम मानने में क्या है? तुम भी अपना कभी क्या होगा वो पूरी शरीर में तुमको हो गया होगा। दिन को रात बनाना चाहते हो तो रात बनता होता है, और रात को दिन बनाना चाहते हो तो दिन बनता है। वो होता है जो बगान में है, लेकिन इस कोरी काया को निर्मल काया नहीं कभी नहीं हो सकता है। चंपा, अब इस राज में सांस लेने की अधिकार नहीं। जाओ निकलो यहाँ से। चलो हम दोनों इस राज को छोड़कर उतना दूर चला जाऊंगा कि हम दोनों की गंदी हवा कभी इस राज में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन स्वामी जी, मैं इस महल से जा रही हूँ, लेकिन मैं पिताजी को शराब देकर के जा रही हूँ इस महल से। शराब देने से पहले एक बात ध्यान पूर्वक सुन लो। अभी तो तुम पिता के साथ गलती किया है। तुम्हारे पिता ने कोरी के हाथ पकड़ा दिया। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे नजर के सामने कोई राजकुमार आ जाए, अगर उस समय कोरी के हाथ छोड़कर राजकुमार के साथ चली जाएगी, उस दिन मेरा क्या होगा? नहीं स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आप मेरे पति, आप परमेश्वर हैं मेरे। मैं आपको छोड़ करके किसी के पास में नहीं जाएगा। तो निकल जाओ इस राज से। इस राज में हम दोनों की साहस लेने के अधिकार नहीं है। पिताजी, मैं इस महल से जा रही हूँ पिताजी, लेकिन मैं आपको शराब देकर के जा रही हूँ पिताजी। एक दिन ऐसा समय आएगा पिताजी कि आपका ये राजपाट सभी घमंडवा देंगे पिताजी, और यार आप यहाँ की अंधी हो जाएंगे पिताजी। ये मैं शराब देकर के जा रही हूँ। चलिए स्वामी जी, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन चंपा, भूख के कारण मुझे राह नहीं चला जा रहा है। चलो इसी गांव में भीख दूध मांगते हुए इसी रोड से उतना दूर चला जाऊंगा, हम दोनों की गंदी हवा कभी इस राज में प्रवेश नहीं करेगा। चलिए स्वामी जी, हम लोग
इसी नगर बस्ती में भीख दुख मांगते हुए चले जाएंगे। तोरा सबके आसरा के मैया के आगे गरीबी के अच्छाई के भोग के कारण मेरे शरीर को छोड़कर प्राण निकल जाएगा। आइए इस सीन को कदर करते हुए दान के हाथ आगे बढ़ाते हुए आप है इनाम के दौर में अवधेश कुमार ग्राम लालगंज विजय से
आप हैं अवधेश कुमार लालगंज विजय से और श्रीमान की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार आए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक अभिनंदन करती है। और अवधेश जी का कहना है, क्या कहो किससे कहो, कहना तो बेकार है। क्या कहो किससे कहो, कहना तो बेकार है। कोरी की जिंदगी कैद में है और चारों तरफ दीवार है। सके